बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड की नेचर, प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन डिटेक्शन के बारे में पढ़ा है। सब साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं साउंड्स को हम हियरिंग डिवाइस यानी अपने ईयर से डिटेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हम इन साउंड में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं और इसकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं। ये सब डिस्टिंक्शन पॉसिबल है साउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कहा जाता है। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक पिच, लाउडनेस और क्वालिटी है, जिनको हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम श्रिल और ग्रेव साउंड में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। पिच ऑफ साउंड के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हाई हो तो साउंड पिच हाई होगी और साउंड श्रिल होगी। जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। इसी तरह जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी लो हो तो उसकी पिच भी लो होगी। वो साउंड्स ग्रेव साउंड्स होंगे और उनका वेवलेंथ लॉन्ग होगा। हाई फ्रीक्वेंसी के साथ शॉर्ट वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी के साथ लॉन्ग वेवलेंथ होगी, चूँकि स्पीड ऑफ साउंड वो किसी मीडियम में कांस्टेंट होती है। पिच की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल इसी तरह है साउंड के लिए जिस तरह लाइट में कलर होता है। जिस तरह लाइट में डिफरेंट कलर्स की हम डिस्टिंक्शन करते हैं, उसी तरह पिच के ज़रिए हम डिफरेंट साउंड में भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। श्रिल साउंड्स की एग्जांपल्स हमारे पास वो बर्ड्स, कैट्स और वुमेन, इनकी साउंड्स हाई पिच और श्रिल साउंड है। और इसके मुकाबले में लो पिच वाले साउंड्स या ग्रेव साउंड वो है जो मेन प्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स या फ्रॉग्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस ऑफ साउंड है। लाउडनेस ऑफ साउंड एनर्जी पे डिपेंड करती है। अगर साउंड की एनर्जी ज़्यादा हो तो साउंड लाउडर होगी। अगर साउंड की एनर्जी कम हो तो लाउडनेस कम होगी। लाउडनेस डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। तो वो फैक्टर जिनकी वजह से लाउडनेस अफेक्ट होती है वो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। उसमें पहला हम लेते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी की एरिया लार्ज हो तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर उसकी एरिया कम हो तो लाउडनेस ऑफ साउंड कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोल लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू ढोलक, चूँकि ढोल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ढोलक का सरफेस एरिया कम होता है। दूसरा फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड है। अगर लिसनर सोर्स ऑफ साउंड से दूर हो तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड कम होगी और एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड कम होके लाउडनेस भी कम होगी। अगर लिसनर सोर्स ऑफ साउंड के करीब हो तो फिर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और यू लाउडर साउंड सुनी जाएगी। साउंड लाउडनेस ऑफ साउंड की डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड पे है डायरेक्टली। तो इसीलिए अगर किसी मेम्ब्रेन या एयर ड्रम को या डोल को सरफेस को हार्डली स्ट्राइक किया जाए तो वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करेगी और लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करके लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगी। इसके मुकाबले में अगर उसको जेंटली स्ट्राइक किया जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होकर लाउडनेस भी कम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिस पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है वो है मटेरियल थ्रू विच साउंड इज़ ट्रेवलिंग। वो मटेरियल जिससे साउंड ट्रेवलिंग करती है। साउंड वेव्स की एम्पलीट्यूड डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होती है, इसीलिए एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करके लाउडनेस भी चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर और एयर, अगर उसमें लिसनर और सोर्स एक ही फासले पे हो तो फिर भी उसमें डिफरेंट लाउडनेस वाले साउंड सुनी जाएगी। ये था अबाउट लाउडनेस ऑफ साउंड।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी साउंड की है या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक साउंड की है क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिनकी वजह से हम उन साउंड में भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं जिसकी पिच और लाउडनेस सेम हो। फॉर एग्जांपल, साउंड प्रोड्यूस बाय पियानो एंड फ्लूट। अगर पियानो और फ्लूट से सेम साउंड या सेम नोट प्रोड्यूस किया जाए तो फिर भी उनके एक्सपर्ट्स ये डिफरेंस कर सकते हैं कि ये साउंड फ्लूट से प्रोड्यूस हुआ है और ये साउंड पियानो से प्रोड्यूस हुआ है। तो साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक जिनकी वजह से हम सेम लाउडनेस सेम पिच वाले साउंड में भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं अगर वो डिफरेंट ओरिजिन से या डिफरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस हुए हो। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है क्वालिटी ऑफ साउंड का। क्वालिटी ऑफ साउंड ये डिपेंड करती है ओरिजिन ऑफ साउंड पे, और ओरिजिन ऑफ साउंड चेंज होने के साथ उसका वेवफॉर्म भी चेंज होता है। इसीलिए डिफरेंट सोर्सेस से अगर सेम साउंड भी प्रोड्यूस किया जाए तो उनका वेवफॉर्म डिफरेंट होगा और उनकी क्वालिटी भी डिफरेंट होगी। तो ये सब थे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम राउंड अबाउट जितने भी साउंड सुनते हैं उनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं और उसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन भी किसी नॉन साउंड की कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साउंड इंटेंसिटी। साउंड चूँकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इन द फॉर्म ऑफ वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ये एनर्जी कैरी करता है, तो उसकी मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र को पर यूनिट एरिया हम साउंड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको डिफाइन किया जाता है इंटेंसिटी इज़ ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग ए यूनिट ऑफ एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज़ पावर पर यूनिट एरिया। या intensity is the energy carried by sound waves per unit time per unit area placed perpendicular to its propagation direction। यानी साउंड प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में अगर हम कोई पार्टिकुलर एरिया ले लें और पर यूनिट टाइम उससे जितनी एनर्जी पास होती है उसको मालूम कर लें तो उस एनर्जी को टाइम और एरिया पे डिवाइड करके इंटेंसिटी मालूम हो सकती है। इसीलिए मैथमेटिकली इंटेंसिटी इज़ आई इज़ इक्वल टू ई ओवर ए इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम को पावर भी कहा जाता है। इसीलिए अगर ई ओवर टी को पावर पे रिप्लेस किया जाए तो इंटेंसिटी का रिलेशन आता है पावर पर यूनिट एरिया। वैसे तो पावर की एसआई यूनिट वाट है और एरिया की एसआई यूनिट स्क्वायर मीटर है, तो इंटेंसिटी की एसआई यूनिट आती है वाट पर स्क्वायर मीटर। लेकिन इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, इन द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 12 10 पावर माइनस 10 होता है। इसीलिए इसकी एसआई यूनिट हम पीको वाट पर स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं, जिसमें पीको की न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 पावर माइनस 12। और इसी तरह जो साउंड सोर्सेज है उनसे जितने भी इंटेंसिटी वाले सोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनका रेंज है 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर अबाउट 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक, जिनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों साउंड के प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है और लाउडनेस सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हो के ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर पे डिपेंड नहीं करती, यानी हेयरिंग डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करती। इसके मुकाबले में लाउडनेस ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करती है ह्यूमन ईयर के कैरेक्टरिस्टिक पे, सेंसिटिविटी ऑफ एयर पे और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड पे। ये था अबाउट साउंड इंटेंसिटी। चूँकि एवरेज ह्यूमन ईयर ये डिफरेंट साउंड डिटेक्ट कर सकता है, जो कम से
कम से कम इंटेंसिटी से लेकर हायर इंटेंसिटी तक हो। एवरेज ह्यूमन एयर ये कम से कम 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वाट पर स्क्वायर मीटर साउंड बग़ैर पेन के सुन सकते हैं। इसमें जो लोवेस्ट इंटेंसिटी है जिसको 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर जिसकी वैल्यू है, इसको थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग या पेंटेस ऑडिबल की साउंड की इंटेंसिटी कहा जाता है। और जो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर है इसको थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहा जाता है। इसी रेंज में जितने इंटेंसिटी वाले साउंड आते हैं उसको नॉर्मल ह्यूमन एयर वो बग़ैर पेन के सुन सकता है या डिटेक्ट कर सकता है। अगर इसी रेंज को देखा जाए तो 10⁻⁻12 to 1 इसका स्पेन आता है 10⁻12 फैक्टर के साथ। तो ये रेंज बहुत वाइडर है और इतना वाइडर रेंज जिसमें वैल्यूज़ डिपर होते हैं, जिनमें वैल्यूज़ लाई करते हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए फिर हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। लॉगरिथम के ज़रिए हम इजीली इंटेंसिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी लेवल क्या है? चूँकि एवरेज ह्यूमन एयर का डिटेक्शन वाला जो रेंज है साउंड का वो बहुत वाइडर है, तो हम इसकी एक रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हैं और उस रेफरेंस इंटेंसिटी या स्टैंडर्ड इंटेंसिटी के साथ दूसरे साउंड की इंटेंसिटी को कंपेयर करते हैं। तो उसी के बेस पे द रिलेटिव ऑफ साउंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए साउंड फील्ड एज कंपेयर टू ए स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड इंटेंसिटी दैट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स above or below the standard is called intensity level. Intensity level relative sound intensity है किसी पॉइंट पे साउंड फील्ड में जिसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड इंटेंसिटी या रेफरेंस इंटेंसिटी के साथ। और ये साउंड या अननोन साउंड जिसकी इंटेंसिटी हम कंपेयर करते हैं ये स्टैंडर्ड या रेफरेंस इंटेंसिटी से कम भी इसकी इंटेंसिटी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब चूँकि लाउडनेस और इंटेंसिटी ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी है, तो हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी की। एक्सपेरिमेंटली लाउडनेस ऑफ साउंड विद द लॉग ऑफ आई डायरेक्टली चेंज होता है। इसीलिए हम लिखते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई दैट इज़ लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में चेंज किया जाता है तो इक्वेशन हासिल होता है L = K log ऑफ I। इक्वेशन 1 ये वेबर-पेचनर लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है और इसमें जो कांस्टेंट K यूज़ हुआ है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। अगर L चूँकि जनरली लाउडनेस ऑफ साउंड है और I इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अगर हम स्पेसिफाइड या स्टैंडर्ड इंटेंसिटी की बात कर ले या रेफरेंस इंटेंसिटी की बात कर ले, तो रेफरेंस इंटेंसिटी हम पेंटेस ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी लेते हैं और उसकी लाउडनेस भी लेते हैं। चूँकि ये एक रेफरेंस इंटेंसिटी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशली बाई ए सबस्क्रिप्ट नॉट, यानी I0 यूज़ होता है पेंटेस ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी के लिए और L0 यूज़ होता है लाउडनेस ऑफ पेंटेस ऑडिबल साउंड के लिए। तो L0 और I0 के दरमियान रिलेशनशिप हम L0 = K log ऑफ I0 लिख सकते हैं। जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हम हासिल करते हैं L - L0 = K log I - K log I0। K को कॉमन लेके L - L0 = K into log ऑफ I - log ऑफ I0। लॉगरिथम का लॉ यूज़ करके जिसमें डिफरेंस ऑफ टू लॉग को कोशंट को चेंज किया जा सकता है, उसी के मुताबिक L - L0 = K log I/I0। इस फार्मूला में I किसी अननोन साउंड की इंटेंसिटी के लिए, I0 रेफरेंस
इंटेंसिटी है जो पेंटेस ऑडिबल साउंड की है, और के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। एल किसी साउंड की लाउडनेस है और एल नॉट ये पेंटेस ऑडिबल साउंड की लाउडनेस है। अब इस एल माइनस एल नॉट को, जो डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स है, इसको इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल कहा जाता है, और इस इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए हम एल माइनस एल नॉट को रिप्लेस करते हैं बीटा पे। तो लास्ट इक्वेशन बनता है बीटा इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। अब इसमें के चूँकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो के की यूनिट एसआई में 1 होगी अगर i इक्वल टू 10 आई नॉट हो, यानी जिस साउंड को हम रेफरेंस साउंड के साथ रेफरेंस इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो तो फिर के की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। के की वैल्यू 1 पुट करके बीटा इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट आता है। इसमें आई और आई नॉट को तो वाट पर स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, और यहाँ ये क्वेश्चन में है तो उसकी यूनिट एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं। लेकिन बीटा को मेजर किया जाता है बेल्स में। बेल बिगर यूनिट है और उसकी स्मॉल यूनिट हम फिर डीसी बेल लेते हैं। तो बेल की जगह डीसी बेल लगाने के लिए, चूँकि डीसी की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/10 है, तो साथ हम गिवन इक्वेशन के राइट हैंड साइड को 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, और यूँ हमें हासिल होता है बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। और ये साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल जिसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डेसिबल में मेजर किया जाएगा। ये जो लास्ट इक्वेशन है इसमें आई इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड, बीटा लेवल ऑफ साउंड या इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल ऑफ गिवन साउंड, और आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी है जो कि नॉन है, और रेफरेंस इंटेंसिटी या आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर है। तो अगर हमें किसी गिवन साउंड की इंटेंसिटी आई मालूम हो या उसका साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल मालूम हो, तो सेकंड क्वांटिटी यानी आई या बीटा हम इस इक्वेशन के मुताबिक या इस इक्वेशन को यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। चूँकि हमने रिलेटिव इंटेंसिटीज़ भी पढ़े, साउंड लेवल भी डिफाइन किए और मालूम किए, अब बात आता है रिलेटिव साउंड लेवल की और डायनेमिक रेंज की कि रिलेटिव साउंड लेवल क्या होता है। किसी भी दो साउंड लेवल्स की डिफरेंस को रिलेटिव साउंड लेवल कहा जाता है। अगर एक साउंड की साउंड लेवल बीटा 2 हो और दूसरे का बीटा 1 हो, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 को रिलेटिव साउंड लेवल कहा जाता है, जिसको डेल्टा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस इक्वेशन में डेल्टा बीटा इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस बीटा 1 में बीटा 2 और बीटा 1 की जगह 10 log I2 बाई आई नॉट और बीटा 1 की जगह 10 log I1 बाई आई नॉट पुट करके सिंप्लीफाई करके एट लास्ट हमें हासिल होता है रिलेटिव साउंड लेवल इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। और रिलेटिव साउंड लेवल इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी है डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log I2 ओवर I1। इसी से हम रिलेटिव साउंड लेवल इंटेंसिटी से मालूम कर सकते हैं अगर हमें इंटेंसिटीज़ मालूम हो। ये लास्ट इक्वेशन जो डेल्टा बीटा इज इक्वल टू 10 log I2 बाई I1 है, ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम रिलेटिव साउंड लेवल मालूम कर ले लाउडेस्ट और क्वाइटेस्ट साउंड की जो किसी डिवाइस से या सोर्स से प्रोड्यूस हो सकते हैं, और उसकी उस सोर्स या डिवाइस की रिलेटिव साउंड लेवल लाउडेस्ट और क्वाइटेस्ट साउंड के दरमियान जो होता है उसी को नाम दिया जाता है डायनेमिक रेंज का। तो डायनेमिक रेंज इज़ द रिलेटिव साउंड लेवल ऑफ लाउडेस्ट साउंड एंड क्वाइटेस्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स कॉल्ड डायनेमिक रेंज।
तो डायनेमिक रेंज किसी डिवाइस की या सोर्स की वो हमें ये शो करता है कि ये कितने इंटेंसिटीज़ वाले साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी डिवाइस या सोर्स की डायनेमिक रेंज ज़्यादा हो तो वो वाइडर रेंज में डिफरेंट इंटेंसिटी वाले साउंड प्रोड्यूस कर सकेगी। लाउडस्पीकर और हेडफोन पे उनके डायनेमिक रेंज दिए जाते हैं यानी रजिस्टर्ड होते हैं, और आमतौर पे डायनेमिक रेंज किसी डिवाइस या सोर्स का जितना हाई हो उतना उसके साउंड की क्वालिटी बेहतर होगी। ताहम डायनेमिक रेंज हाई होने के साथ उसकी प्राइस में भी इंक्रीज़ आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में था, जिसमें हमने पिच, लाउडनेस और क्वालिटी के बारे में पढ़ा। उसी के साथ हमने साउंड की इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल और एट लास्ट रिलेटिव साउंड लेवल और डायनेमिक रेंज के बारे में पढ़ा। तो आप इस लेक्चर को स्टडी कर ले, इन टॉपिक्स को मेमोराइज़ कर ले और इस पे प्रैक्टिस भी कर ले। इसी के साथ साथ ये जो लाउडनेस लेवल है, साउंड लेवल है और डिफरेंट इंटेंसिटीज़ है, तो आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक टेबल दिया गया है, उसको भी स्टडी कर ले। साथ इस पे सॉल्व एग्जाम्पल और असाइनमेंट्स है, वो सॉल्व कर ले, उन पे प्रैक्टिस कर ले।